हेलो फ्रेंड, आज हम आपको टिश्यू के बारे में बताएंगे। टिश्यू यानी उत्तक। टिश्यू शब्द का प्रयोग बाइकार्ड ने 1771 से 1802 में किया था। टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी के कहलाता है। हिस्टोलॉजी की शाखा का स्थापना मार्सेलो मेलफिगी ने 1628 में की थी। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग मेयर ने 1819 में किया था। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल टिश्यू, जिसे सरल उत्तक बोलते हैं। इनका निर्माण समान प्रकार की कोशिकाओं से होता है। सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसे बोलते हैं जटिल उत्तक। इसका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है, जो एक ही कार्य एक ही तरह संपन्न करते हैं। उत्तक अनेक कोशिकाओं के संयोजन से बनते हैं। उत्तक किसे कहते हैं, इसके बारे में बताते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनके आकार एवं आकृतियां लगभग समान हों, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत समान हो, जिनका विकास समान विधियों से हुआ हो, तथा जो जीवधारी के शरीर में किसी विशेष क्रिया की सामूहिक रूप से संपन्न करती हूँ, उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तक से बने होते हैं। इसकी खोज करते हैं। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तक से बने होते हैं? पादप तथा जंतु जीवों के दो अलग अलग प्रकार होते हैं। पादप यानी प्लांट स्वपोषित जीव होते हैं, इसलिए संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अतिरिक्त प्लांट जो होते हैं अचल या स्थिर जीव हैं। इन्हें अपने भोजन की खोज में इधर उधर चलना फिरना नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें अधिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इन उत्तकों में से अधिकतर जाइलम, फ्लोएम और स्केरेनकाइमा कॉर्क निर्जीव उत्तक हैं। उनमें जीवित जीवद्रव नहीं होता है। कौन कौन से निर्जीव हैं? जाइलम, फ्लोएम, स्केरेनकाइमा और कॉर्क। और इसके विपरीत में जंतु परपोषित होते हैं। उन्हें भोजन मिलने या आवास की खोज में चलना फिरना होता है, इसलिए उन्हें पादपों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनके उत्तकों में अधिकतर जो जीवित होते हैं, इनमें जीवित जीवद्रव होता है। जटिल जंतुओं तथा पादप में हम उत्तकों की अवधारणा के बारे में बताएंगे। फर्स्ट है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू पौधों में कोशिका निर्माण निश्चित स्थानों पर होता है, जो विभिन्न उत्तकों का निर्माण करती हैं। ऐसी कोशिकाएं होती हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेम। इनकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है। और सेकंड है परमानेंट टिश्यू, जिसे स्थायी उत्तक बोलते हैं। इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अब हम बताते हैं मेरिस्टेमिक टिश्यू। मेरिस्टेमिक टिश्यू सर्वप्रथम नेग्री ने सन 1858 में दी थी। वास्तव में मेरिस्टेमिक कोशिका का वह समूह है जिसमें जीवन पर्यंत विभाजन की क्षमता होती है। मतलब ये पूरे जीवन अपने विभाजन करने की क्षमता रखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्राइमरी और द्वितीयक, इसे बोलते हैं सेकेंडरी। माना कि जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है, तो जो प्याज की लंबाई होती है वो लगातार बढ़ती या घटती है। ये मेरिस्टेमिक टिश्यू के कारण होता है। मेरिस्टेमिक टिश्यू कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेमिक, इसे शीर्षस्थ विभेदक बोलते हैं। इस प्रकार की जो टिश्यू होते हैं वो पौधों की जड़ और तनों दोनों में पाए जाते हैं। इन्हीं कारण तने की लंबाई और कोशिका में होने वाले विभाजन कारण बढ़ती रहती है। तने की लंबाई लगातार बढ़ने के कारण
बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। पेरिब्रम पाए जाते हैं, पेरिरोम पाए जाते हैं, ग्राउंड टिश्यू का निर्माण भी करते हैं ये। और द्विबीजपत्री पौधों में संवहन ऊतक, मज्जा का निर्माण भी करते हैं। सेकंड है ग्रोइंग जोन ऑफ द रूट। रूट तक ये जड़ के वर्धी प्रदेश का अध्ययन लंबवत काट में किया जा सकता है। इसमें केलीप्रोटोजन होता है जिसे मूल गोब में पाया जाता है। दलमेटोजन, पेरिरोम ये सब होते हैं। अंतर्वेशी विभेजक, ये तने की पर्व संधियों पर होता है। इसका निर्माण शीर्षक विभेजक से होता है। ये पौधे की लंबाई में सहायक होते हैं। और थर्ड है पार्श्वीय विभेजक, जिसे लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। यह जड़ और तने की पार्श्व में स्थित होते हैं। इस प्रकार के विभेजक द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। सोहन और कोर्क कैम्बियन में द्वितीयक वृद्धि में ये काम आते हैं। अब आइए परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक की ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें वृद्धि विभाजन क्रिया स्थायी रूप से और कुछ समय के लिए रुक गई होती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप की प्रक्रिया की जाती है। ये कोशिकाएं मृत, जीवित और मोटी कोशिका भीति की हो सकती हैं। तनों और शाखाओं की वाहिकाओं जाइलम, फ्लोएम का निर्माण भी स्थायी ऊतक में ही होता है। स्थायी ऊतक फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि यह पादप की शरीर का आधार भी होता है। स्थायी ऊतक जो होते हैं परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू किसे कहते हैं, जिसे सरल स्थायी ऊतक भी बोलते हैं। ये ऊतक ऐसी कोशिकाओं के बने होते हैं जो संरचनात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से समान होते हैं। अतः ये सभी ऊतक एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पेरेन्काइमा, जिसे मृदुतक बोलते हैं। सेकंड है स्थूलकोरतक कोरेन्काइमा और थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा, जिसे दीर्घोतक बोलते हैं। फर्स्ट मृदुतक पेरेन्काइमा ये पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों, फल, पुष्प में पाया जाता है। इसका आकार समान आकृति का होता है, अंडाकार होता है, गोल होता है और लंबा होता है। इनका कार्य होता है भोजन का संचय और स्वागीकरण करना, पौधे को सहारा देना। ये दृढ़ता प्रदान करते हैं। रेजिन, टेनिन, गोंदकर अकार्बनिक पदार्थों का संचय भी करते हैं। भोजन बनाना, इनमें सब क्लोरोफिल होता है तो इन्हें क्लोरेकाइमा भी कहते हैं। ये कोशिकाएं भोजन बनाती हैं। सेकंड आ जाइए स्थूलकोर ऊतक, इसे कोरेन्काइमा। पौधे के प्रत्येक भाग में बाहरी परत बाह्य त्वचा एपिडर्मिस होती है। इसके ठीक नीचे कोरेन्काइमा होता है। यह जीवित कोशिका ऊतक का बना होता है। इसकी कोशिका भीति पतली होती है परंतु कोशिका के कोनों पर सेल्यूलोज पेक्टिन जमा होने से ऊतक अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। इसमें पाई जाने वाली कोशिका आकृति गोल, अंडाकार और बहुपृष्ठीय होती है। हेलो फ्रेंड, आज हम आपको टिश्यू के बारे में बताएंगे। टिश्यू यानी ऊतक। टिश्यू शब्द का प्रयोग बाइकार्ड ने 1771 से 1802 में किया था। टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी के कहलाता है। हिस्टोलॉजी की शाखा का स्थापना मार्सेलो मेलफिगी ने 1628 में की थी। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग मेयर ने 1819 में किया था। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल टिश्यू, जिसे सरल ऊतक बोलते हैं। इनका निर्माण समान प्रकार की कोशिकाओं से होता है। सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसे बोलते हैं जटिल ऊतक। इसका निर्माण दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है जो एक ही तरह संपन्न करते हैं।
उत्तक अनेक कोशिकाओं के संयोजन से बनते हैं। उत्तक किसे कहते हैं इसके बारे में बताते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनके आकार एवं आकृतियां लगभग समान हों, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत समान हो, जिनका विकास समान विधियों से हुआ हो तथा जो जीवधारी के शरीर में किसी विशेष क्रिया की सामूहिक रूप से संपन्न करती हूँ, उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तक से बने होते हैं, इसकी खोज करते हैं। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तक से बने होते हैं? पादप तथा जंतु जीवों के दो अलग अलग प्रकार होते हैं। पादप यानी प्लांट स्वपोषित जीव होते हैं, इसलिए संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अतिरिक्त प्लांट जो होते हैं अचल या स्थिर जीव हैं, इन्हें अपने भोजन की खोज में इधर उधर चलना फिरना नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें अधिक ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए पादपों के अधिकांश जो उत्तक होते हैं उन्हें संरचनात्मक उत्तक कहते हैं। इन उत्तकों में से अधिकतर जाइलम, फ्लोएम और स्क्लेरेनकाइमा, कॉर्क निर्जीव उत्तक हैं। उनमें जीवित जीवद्रव नहीं होता है। कौन कौन से निर्जीव हैं? जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमा और कॉर्क। और इसके विपरीत में जंतु परपोषित होते हैं। उन्हें भोजन मिलने या आवास की खोज में चलना फिरना होता है, इसलिए उन्हें पादपों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनके उत्तकों में अधिकतर जो जीवित होते हैं, इनमें जीवित जीवद्रव होता है। जटिल जंतुओं तथा पादप में हम उत्तकों की अवधारणा के बारे में बताएंगे। फर्स्ट है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू पौधों में कोशिका निर्माण निश्चित स्थानों पर होता है जो विभिन्न उत्तकों का निर्माण करती हैं। ऐसी कोशिकाएं होती हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेम, इनकी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है। और सेकंड है परमानेंट टिश्यू, जिसे स्थायी उत्तक बोलते हैं। इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अब हम बताते हैं मेरिस्टेमिक टिश्यू। मेरिस्टेमिक टिश्यू सर्वप्रथम नेग्री ने सन 1858 में दी थी। वास्तव में मेरिस्टेमिक कोशिका का वह समूह है जिसमें जीवन पर्यंत विभाजन की क्षमता होती है, मतलब ये पूरे जीवन अपने विभाजन करने की क्षमता रखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक प्राइमरी और द्वितीयक इसे बोलते हैं सेकेंडरी। माना कि जार में रखी हुई प्याज की मूल लंबी है, तो जो प्याज की लंबाई होती है वो लगातार बढ़ती या घटती है, ये मेरिस्टेमिक टिश्यू के कारण होता है। मेरिस्टेमिक टिश्यू कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेमिक, इसे शीर्षस्थ विभेजक बोलते हैं। इस प्रकार की जो टिश्यू होते हैं वो पौधों की जड़ और तनों दोनों में पाए जाते हैं। इन्हीं कारण तने की लंबाई और कोशिका में होने वाले विभाजन कारण बढ़ती रहती है। तने की लंबाई लगातार बढ़ने के कारण बाह्य त्वचा का निर्माण होता है। पेरीब्रैम पाए जाते हैं, पेरीरोम पाए जाते हैं, ग्राउंड टिश्यू का निर्माण भी करते हैं ये। और द्विबीजपत्री पौधों में संवहन उत्तक, मज्जा का निर्माण भी करते हैं। सेकंड है ग्रोइंग जोन ऑफ द रूट। रूट तक ये जड़ के वर्धी प्रदेश का अध्ययन लंबवत काट में किया जा सकता है। इसमें केलीप्रोटोजन होता है जिसे मूल गोब में पाया जाता है। दलमेटोजन, पेरिरोम ये सब होते हैं। सेकंड है अंतर्वेशी विभेजक। ये तने की पर्व संधियों पर होता है। इसका निर्माण शीर्षक विभेजक से होता है।
ये पौधे की लंबाई में सहायक होते हैं। और थर्ड है पार्श्वीय विभेजक, जिसे लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। यह जड़ और तने की पार्श्व में स्थित होते हैं। इस प्रकार के विभेजक द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। सोहन और कोर्क कैम्बियम में द्वितीयक वृद्धि में ये काम आते हैं। अब आइए परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट परमानेंट टिश्यू स्थायी ऊतक की ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें वृद्धि विभाजन क्रिया स्थायी रूप से और कुछ समय के लिए रुक गई होती है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप की प्रक्रिया की जाती है। ये कोशिकाएं मृत, जीवित और मोटी कोशिका भीति की हो सकती हैं। तनों और शाखाओं की वाहिकाओं जाइलम फ्लोएम का निर्माण भी स्थायी ऊतक में ही होता है। स्थायी ऊतक फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि यह पादप की शरीर का आधार भी होता है। स्थायी ऊतक जो होते हैं परमानेंट टिश्यू, वो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू किसे कहते हैं, जिसे सरल स्थायी ऊतक भी बोलते हैं। ये ऊतक ऐसी कोशिकाओं के बने होते हैं जो संरचनात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से समान होते हैं। अतः ये सभी ऊतक एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पेरेन्काइमा, जिसे मृदुतक बोलते हैं। सेकंड है स्थूलकोरक कोरेन्काइमा और थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा, जिसे दीर्घोतक बोलते हैं। फर्स्ट मृदुतक पेरेन्काइमा ये पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों, फल, पुष्प में पाया जाता है। इसका आकार समान आकृति का होता है, अंडाकार होता है, गोल होता है और लंबा होता है। इनका कार्य होता है भोजन का संचय और स्वागीकरण करना, पौधे को सहारा देना। ये दृढ़ता प्रदान करते हैं। रेजिन, टेनिन, गोंदकर अकार्बनिक पदार्थों का संचय भी करते हैं। भोजन बनाना, इनमें सब क्लोरोफिल होता है, तो इन्हें क्लोरेकाइमा भी कहते हैं। ये कोशिकाएं भोजन बनाती हैं। सेकंड आ जाइए स्थूलकोर ऊतक, इसे कोरेन्काइमा। पौधे के प्रत्येक भाग में बाहरी परत बाह्य त्वचा एपिडर्मिस होती है। इसके ठीक नीचे कोरेन्काइमा होता है। यह जीवित कोशिकाओं ऊतक का बना होता है। इसकी कोशिका भीति पतली होती है, परंतु कोशिका के कोनों पर सेल्यूलोज पेक्टिन जमा होने से ऊतक अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। इसमें पाई जाने वाली कोशिका आकृति गोल, अंडाकार और बहुपृष्ठीय होती है। इनका कार्य होता है द्वितीयक का मुख्य कार्य पौधों में दृढ़ता प्रदान करना होता है। कभी कभी द्वितीयक में विशेष प्रकार की कोशिकाएं जैसे कि स्क्लेरोइड ये पौधे के भाग में कॉर्टेक्स और पित्त कठोर बीज में पाए जाती हैं, जो इन्हें अधिक दृढ़ता प्रदान करती हैं। इनकी कोशिकाएं आकृति नहीं होती और ये मृत होती हैं।